एक दफा का जिक्र है। नूशू चिड़िया का छोटा सा एक बाग था जिसमें वो तरबूज की खेती उगाया करती थी। वो दिन रात अपने खेत में मेहनत करती थी। आखिर कुछ दिनों में उसकी मेहनत रंग ले आती है और वो तरबूज बड़े होने लगते हैं। नीशू चिड़िया बहुत खुश होती है। एक दिन गौरी कभी दूर बैठी ये सब कुछ देख लेती है। उसको बहुत गुस्सा आता है। वो हमेशा दूसरे पंछियों से जला करती कि क्यों उसने मेहनत की, क्यों उसके तरबूज इतने अच्छे हो गए। वहां पर गौरी कभी आती है और देखती है तरबूज कितने अच्छे हो गए हैं, लेकिन मैं इसको रहने नहीं दूंगी। मैं इसके सारे तरबूज खराब कर दूंगी। बड़ी आई तरबूज बेचने वाली, मैं तो इसे जरा भी तरबूज नहीं बेचने दूंगी। मैं इसकी सारी खेती बर्बाद कर दूंगी। ऐसे ही नानो चिड़िया अपने घर जाती है। अरे मेरे बच्चों, कब अंडे से निकलोगे? मम्मा तो आपका कब से इंतजार कर रही है। आप अभी तक नहीं निकले अंडों से। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरे अंडे कब टूटेंगे और कब मेरे बच्चे निकलेंगे। मैंने तो अभी से फसल उगा दी है और फसल भी बहुत अच्छी हो गई है। फिर मैं आपके साथ सारा समय बिताऊंगी। मैंने तो सारा खेत भी संभाल लिया है। ऐसे ही समय गुजरता जाता है। नूशी चिड़िया अपने खेत की तरफ जाती है। वो दिन रात मेहनत करती है क्योंकि उसे पता होता है कि जब उसके बच्चे छोटे छोटे निकलेंगे अंडों से तो वो नरम नरम चीजें मांगेंगे। और कहाँ से ढूंढूंगी, इसलिए तरबूज उगा देती है। दूसरी तरफ काली कव्वी, उससे तो रहा नहीं जाता, जाकर के तरबूज के अंदर तरबूज की दवाई मिला देती है जिसकी वजह से सारे तरबूज खराब हो जाते हैं। काली कव्वी तो बहुत दुष्ट कवि थी। हमेशा दूसरों का नुकसान करती थी। उससे तो बर्दाश्त नहीं होता था कि कोई पंछी उससे ज्यादा अमीर हो जाए। उससे तो वैसे भी नूशू चिड़िया बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए वो सारा खेत खराब कर देती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। दिन गुजरते पता ही नहीं चलते। लेकिन रात और नूशू चिड़िया जब अपने घर की तरफ से खेत में आती है तो देखती है, अरे ये मेरा खेत कहाँ चला गया है, मेरे तरबूज भी कहाँ चले गए हैं। नूशू चिड़िया बहुत रोती है क्योंकि उसका पूरा खेत बर्बाद हो चुका होता है। नूशू चिड़िया रोते रोते घर की तरफ जा रही होती है। उससे तो रहा भी नहीं जाता कि वो कैसे बर्दाश्त करे। उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो चुकी थी। नूशू चिड़िया घर की तरफ जाने लगती है। घर के रास्ते में जाते हुए उसको तो बहुत ज्यादा दुख होता है। हे ऊपर वाले, ये कैसी समस्या है, इसका तो कोई ना कोई उपाय ढूंढ दो मुझे। ऐसे ही वो जा रही थी कि एक दरख्त के पास रोने लगती है। उसको तो बहुत दुख होता है। उसकी सारी मेहनत जाया हो चुकी होती है। अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? मेरे तो बच्चे अभी छोटे छोटे अंडों से निकले हैं। मैं उनको क्या खाना खिलाऊंगी? ऐसे ही दरख्त बोलने लगता है, छोटी चिड़िया, तुम एक बहुत ही दयालु और अच्छी चिड़िया हो। तुम तो ऐसे परेशान ना हो। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। मैं एक जादुई दरख्त हूँ। तुम्हारे मैं रोज एक तरबूज दिया करूँगा। तुम आकर मुझसे जितने चाहो तरबूज ले जाया करो। तुम हमेशा दूसरों का अच्छा सोचती हो। उस काली कवि ने तुम्हारे सारे तरबूज खराब किए। तुम फिक्र ना करो, ये तरबूज की टोकरी ले जाओ और जाओ अपने बच्चों को भी खिलाओ और खुद भी इसको बेच कर खाओ और मेरे से और ले जाना। मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूँगा। तुम एक बहुत दयालु चिड़िया हो। नूशू चिड़िया घर जाती है। वो तब रो रही होती है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है और खुशी भी कि उसके अंडे भी निकलने वाले हैं और उसको तरबूज भी मिल गए हैं। लेकिन उसे बहुत दुख था कि उसकी सारी खेती बर्बाद हो चुकी थी। अब मैं अपने बच्चों को तरबूज खिलाऊंगी। जादुई पेड़ कितना अच्छा था, उसने मुझे कितने तरबूज दिए और मैं अब उन तरबूज को ले जाकर मंडी में बेचा करूंगी।
ऐसे ही नूशू चिड़िया दुकान लगा लेती है। जंगल के सभी पंछी नूशू चिड़िया से तरबूज लेते हैं। ऐसे ही सारे पंछी बहुत खुश थे। ऐसे ही सब पंछी बार बार लेने आते हैं। नूशू चिड़िया की दुकान तो बहुत चलने लगती है। ऐसे सारा दिन बेचती है। तरबूज बेच करके ही अपना गुजारा करती है। अपने बच्चों का पेट पालने के लिए उसे भी एक दुकान मिल गई थी। नूशू चिड़िया बहुत खुश होती है। ऊपर वाले का शुक्र अदा करती है कि इतना अच्छा मुझे सिला मिला। उसने मेहनत की, उसके सारे ज़ाया हो गए थे तरबूज काली कवि की वजह से, मगर ऊपर वाले ने उसे फिर से दे दिए। लेकिन काली कवि तो बहुत दुखी थी, क्योंकि उसको तो समझ नहीं आ रहा था कि ये नूशू चिड़िया इतने तरबूज कहाँ से ले आई है। कालू जी, मैंने नूशू चिड़िया के सारे तरबूज के खेत को खराब कर दिया है। जहरीली दवाई मिला दी है ताकि उसके सारा खेत खराब हो जाए। अब तो उस चिड़िया को खूब मज़ा चखाऊंगी। मैंने उसका सारा खेत बर्बाद कर दिया है। अब देखती हूँ कैसे फिर से खेत उगाती है। ऐसे ही नीशू चिड़िया कालू कौवा जाता है नूशू के पास। अरे नूशू, ये तुमने इतने तरबूज कहाँ से लिए हैं? तुम्हारे तो सुना था तरबूजों की खेती खराब हो गई है, उसमें तो जहर हो गया था। क्या तुम जहरीले तरबूज बेचती हो? मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें एक दिन में तरबूज कहाँ से मिल गए। अच्छा बात सुनो मेरी, ये तरबूज तो मुझे 1 किलो तोल दो। अरे कालू कौवे, यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी पत्नी ने अच्छा नहीं किया, मेरे तरबूजों पर सारी दवाई छिड़क दी। उसे शर्म आनी चाहिए। दूसरों की मेहनत को इस तरह से कोई ज़ाया करता है। और मैं आपसे नहीं बोलती, मैं नहीं अपने तरबूज आपको दूंगी। आप दोनों पति पत्नी बहुत दुष्ट हो। आपने दूसरों की मेहनत को ऐसे ही खराब किया। मैं नहीं आपको तरबूज दूंगी। जाओ यहाँ से और अपनी पत्नी को भी समझा दो, आइंदा मेरे मुंह ना लगा करे। बड़ी आई मेरे मुंह लगने वाली। ऐसा है तो खुद क्यों नहीं काम करती।